ट्रेडर्स, मैं सागर सिन्हा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि प्लान बताने का फॉर्मूला। प्लान बताने का फॉर्मूला क्या है, 40 मिनट के अंदर अपने प्लान को कैसे खत्म कर देना है। उस वीडियो के लास्ट में मैंने क्लोजिंग की बात करी थी, क्लोजिंग कैसे करना है। आज उसी के बारे में बात करेंगे कि क्लोजिंग करना कैसे है, कैसे प्लान दिखाने के बाद ऑन द स्पॉट लोगों को ज्वाइन कराना है, ऑन द स्पॉट आपका सामान बिक जाना चाहिए। ये कैसे करें। देखिए दोस्त, हमारा ये उद्देश्य क्लोजिंग का ये होना चाहिए कि हमें उस सामने वाले के प्रोस्पेक्ट के गोल को अचीव करना है, उसकी हेल्प करनी है, उसे लूटना कतई नहीं है। अगर ये आपका उद्देश्य है तो सर एक आप तो गलत कर रहे हैं, और दूसरा सफलता आपको मुश्किल से मिलेगी, हो सकता है नहीं मिले, आप लंबा नहीं खेल पाएंगे। तो आपका उद्देश्य हमेशा सामने वाले की हेल्प करना है। दरअसल वो कंफ्यूज होता है डिसीजन लेने में। प्लान पूरा समझ चुका है, वो आपका प्रोडक्ट समझ चुका है, लेकिन वो कंफ्यूज है डिसीजन लेने में। वो करे कि ना करें, एक तो भरोसा नहीं है, प्लान पे भरोसा नहीं है, अपने सारी चीजें बताई हैं, समझ नहीं आ रहा कि अभी करूं या कल करूं या करूं कि ना करूं। तो ये 4 जादुई सवाल के बारे में बात करूंगा। अब 4 जादुई सवाल, ये सवाल अगर आपने पूछ दिए तो आपने कस्टमर के लिए, प्रोस्पेक्ट के लिए एक फ्रेमवर्क, एक फ्रेम तैयार कर दिया कि उसके बाहर वो सोच ही नहीं सकता। सोचेगा तो उसके अंदर ही सोचेगा और जवाब हां में ही आएगा, ना में तो आएगा ही नहीं। 99% केसेस मैंने देखे हैं। इस 4 जादुई सवाल अगर आपने कर दिए तो सर आपका काम हो गया। कस्टमर की आपने बुरी तरीके से हेल्प कर दी, जबरदस्त तरीके से हेल्प कर दी, वो डिसीजन तुरंत ले लेगा और उसकी कामयाबी के रास्ते में, कामयाबी की शुरुआत आप अभी से करवा सकते हो। तो सर सबसे पहले, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है प्लान बताने का फॉर्मूला, तो पहले वो वीडियो देखो, तब जाके यहां पे आओ, क्योंकि बिना उसके ये वीडियो अधूरा है। ये वीडियो आपके लिए काम नहीं करेगा अगर वो आपने नहीं देखा तो। वो प्लान बताने का फॉर्मूला, प्लान आपको उसी तरीके से बताना है, तभी ये एक्सटेंशन काम करेगा। तो सर क्लोजिंग पे आज बात करते हैं। मैं अपने वर्कशॉप में ये 4 जादुई सवाल पे बहुत डिटेल में काम करवाता हूं, बहुत डिटेल में। यहां तो टाइम की पाबंदी होने की वजह से 10-5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करनी होती है, लेकिन वहां पे डिटेल में वर्कशॉप में कराता हूं। अच्छा, वर्कशॉप से याद आया, 16 मार्च 2019 नोएडा में जो इवेंट हो रहा है, वर्कशॉप जो मैं कर रहा हूं, आप उसमें आ रहे हो ना? अगर नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर भी है, डिटेल पता करो। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 16 मार्च 2019, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। पिछली कुछ सीट्स बची हुई हैं। अगर नहीं है, आप नहीं लिया अपना टिकट, तो जरूर बुक करो। उस वर्कशॉप में हम सेल्स के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं फील्ड में काम करते हुए, उसके सोल्यूशन निकालेंगे हम। ऐसा वर्कशॉप आपने आज तक कभी अटेंड नहीं किया होगा। चलो तो बात करते हैं वीडियो पे। तो सर 4 जादुई सवाल, 4 जादुई सवाल आपको क्या करने हैं वो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला सवाल जो आपके लिए होगा, वो पहला सवाल इस तरीके से ध्यान से समझना, ध्यान से समझना और पेन पेपर लिख लो। आज मैं आपको स्क्रिप्ट देने वाला हूं, ये नहीं बताऊंगा ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जैक्ट बताने वाला हूं। तो पेन पेपर लेके बैठो। पेन पेपर नहीं लिया तो अभी लो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपको जो पूछना है, पहला सवाल, अगर आप इस बिजनेस में आते हैं, मैंने अगर लगाया, अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो कितने रुपए पर मंथ आप कमाना चाहेंगे ताकि आपकी नीड पूरी हो जाए? सवाल ध्यान से समझना। अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो कितने रुपए पर मंथ आप कमाना चाहें तो कि आपकी नीड पूरी हो जाए, आपकी जरूरत पूरी हो जाए इस बिजनेस से? सवाल नंबर 1 हो गया। अब कुछ नहीं बोलना है, चुप हो जाओ, जवाब का इंतजार करो, उनको जवाब देने दो, उनको बोलने दो। आपने सवाल पूछ के अपना काम खत्म कर दिया। आपको इस सवाल का जवाब चाहिए ही चाहिए सर, बड़बड़ मत करने लग जाना, जवाब देने दो उनको। ये सवाल पूछ के आप चुप। उसके बाद हो सकता है 10,000 रुपए पर मंथ बोल दे, 20,000 पर मंथ बोल दे, 1 लाख पर मंथ बोल दे, एनी फिगर, कोई भी फिगर वो बोल दे, बोलने दो। आपका अगला ब्रह्मास्त्र तैयार होगा। सर याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये सवाल पूछ के आपको चुप हो जाना है, उनको, उनके जवाब का आपको इंतजार करना है, जवाब देने दो, ठीक है? पहला सवाल होने के बाद जब जवाब आया आपके सामने, वॉट एवर फिगर, 10,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ, लाख रुपए पर मंथ, जो भी उन्होंने बोला, उस पे थोड़ा सा पॉज लेके, थोड़ा सा रेस्ट लेके अगला सवाल आपको पूछना है। अगला सवाल क्या होगा? ओके, दैट्स ग्रेट। मान लो उन्होंने 50,000 रुपए बोल दिया, मान लो, क्योंकि कोई छोटा इनकम ये सवाल पे बोलेगा नहीं, बड़ी इनकम ही बोल देगा, 50,000 बोल देगा, 1 लाख बोल देगा, 2 लाख बोल देगा, कुछ है। तो हमने मान लिया कि उन्होंने 50,000 रुपए बोल दिया। तो अगला सवाल हमारा, सर
अगला जादुई सवाल, हमारा दूसरा जादुई सवाल कि सर पर डे आप कितना टाइम इस बिजनेस में दे सकते हैं ताकि आपकी 50,000 रुपए इनकम होने लग जाए। सवाल रिपीट करूं, पर डे आप कितना समय इस बिजनेस में दे सकते हैं ताकि आपकी 50,000 रुपए इनकम होने लग जाए पर मंथ। सर यहां हमने फिल्टर कर दिया। पहले सवाल में हो सकता है उसने उल बुलूल कुछ भी फिगर बता दिया हो, लाख, 2 लाख, 5 लाख। अब जब हमने बात करी कि कितना समय आप दे सकते हैं, तो अब और फिल्ट्रेशन हुआ। अब हमने सोचने पे और मजबूर कर दिया। पहली बार में हो सकता है ऐसे बिना सोचे जवाब दे दिया हो, लेकिन अब वो सोचेगा बंदा कि मेरे पास कितना टाइम है, कितना टाइम मैं निकाल सकता हूं पर डे आप कितना समय निकाल सकते हैं ताकि 50,000 रुपए पर मंथ इनकम होने लग जाए। सर यहां पे आपने छोड़ दिया है अपना दूसरा वान। अब जवाब का वेट करो, अब जवाब का वेट करो। यहां पे वो जवाब देने में टाइम लगाएगा, क्योंकि अब वो फिगर आउट करेगा कि कितना समय वो निकाल सकता है, कितना टाइम वो दे सकता है इस बिजनेस को फोकस्ड वे में। ठीक है, अच्छा यहां पे आपको थोड़ी हेल्प भी करनी है। वो सोचेगा अच्छा ये 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, हो सकता है आपके पास जवाब आए मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है रोज देने के लिए। तो सर यहां पे आपको हेल्प करनी है। बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सर 50,000 रुपए पर मंथ आपको कमाना है, तो क्या आप डेली के 1 या 2 घंटे निकालना क्या आपके लिए पॉसिबल नहीं है? यहां पे बहुत ज्यादा समय की रिक्वायरमेंट नहीं है, 8-10 घंटे रोज निकालने की जरूरत नहीं है। क्या आप 1 से 2 घंटे या आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप कितना समय पर डे इसमें दे सकते हैं? ठीक है, दूसरा सवाल खत्म, जवाब का वेट करो। जब जवाब आ जाता है आपके सामने 2 घंटे, 3 घंटे, वॉट एवर जो भी उन्होंने बताया, अब आता है आपका तीसरा सवाल, तीसरा जादुई सवाल। सर आप कितने महीनों तक 2 घंटे पर डे, अच्छा हमने मान लिया कि 2 घंटे उन्होंने जवाब दिया, मान लो 2 घंटे उन्होंने जवाब दिया, 3 घंटे जवाब दिया, तो जितने घंटे उन्होंने जवाब दिया उतने घंटे ही आपको इंक्लूड करना है अपने सवाल में। मान लो हमने 2 घंटे सुना, 2 घंटे उन्होंने बोला, तो तीसरा सवाल हमारा होगा कि कितने महीनों तक आप 2 घंटे पर डे इस बिजनेस में दे सकते हो ताकि आपकी 50,000 रुपए इनकम होने लग जाए। सर यहां पे 3 फैक्टर्स आ गए। 3 फैक्टर क्या? कितने महीनों तक, 2 घंटे पर डे, तीसरा 50,000 रुपए इनकम होने लग जाए। यहां पे और फिल्ट्रेशन हो गई और एक फ्रेम तैयार हो गया उनके माइंड में। अब इसके बाहर सोचना ही नहीं है, यहीं सोचना है। क्लोजिंग आज यहीं होगी, प्रोडक्ट यहीं बिकेगा, सामान प्लान में ज्वाइनिंग यहीं होगी। इसी वक्त जो लोग बोलते हैं ना हम सोच के बताएंगे, वाइफ से पूछ के बताएंगे, भाई से पूछ के बताएंगे, पिता से पूछ के बताएंगे, खत्म। सर यही ज्वाइनिंग होगी सही तरीके से। ठीक है, तो सर यहां पे आपको जवाब मिल सकता है कि हम 2 महीने देंगे, 2 महीने में 2 घंटे रोज और 50,000 रुपए पर मंथ। तो वेल आप उनको इस तरीके से जवाब दे सकते हो कि सर 2 महीने में 50,000 रुपए पर मंथ सिर्फ 2 घंटे दे करके, वेल ये थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो जो 3 फैक्टर हैं, उन 3 फैक्टर्स में से एक चीज तो आपको बदलनी पड़ेगी। 3 फैक्टर क्या क्या? आपने 2 घंटे बताए, आपने 2 महीने बताए और 50,000 रुपए बताए। इन तीनों में से एक चीज बदलो। या तो 50,000 रुपए के अमाउंट को कम करो, या फिर जो 2 घंटे आप रोज देने की बात कर रहे हो उसको बढ़ाओ, या फिर जो 2 महीने ड्यूरेशन आपने रखा है उसको बढ़ाओ। तभी यह चीज पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज नॉट पॉसिबल। आप उनको ऐसा बताओ। ठीक है सर, अब डिस्कशन और सोच, देखो आप किस तरीके से उनके माइंड को हैक कर रहे हो, डिसीजन लेने में कितना जबरदस्त तरीके से आप उनकी हेल्प कर रहे हो। क्वेश्चन पूछ पूछ करके वो फोर्सफुली अब सोच रहा है। हो सकता है प्लान में उन्होंने सोचा ही नहीं, बड़े आराम आराम से देख लिया, अब वो सोच सोच के आपको आंसर देंगे। तो वेट टिल द आंसर, जब तक जवाब ना आ जाए, परफेक्ट जवाब। यहां पे हो सकता है आपको कई बार फिल्टर करने की जरूरत पड़े, कई बार फिल्टर करने की जरूरत पड़े। वो हो सकता है बोल दे मैं 6 महीने दूंगा, 6 महीने इज गुड इनफ, 6 महीने इज गुड इनफ 50,000 रुपए कमाने के लिए। अगर 2 घंटे वो दे रहे हैं तो हो सकता है। अच्छा, ये आपकी कैपेबिलिटी डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में ये काम करवा पाओगे उनकी, कितने दिन में हेल्प कर पाओगे उनके ये इनकम कमाने में। ठीक है, हो सकता है वो 1 साल बोले, हो सकता है वो 8 महीने बोले। अगर आपको लगता है कि आप 6 महीने में उनकी हेल्प कर पाओगे 50,000 रुपए 2 घंटे दे करके, तो उनको
चौथा सवाल पूछना। अगर आपको लगता है कि 6 महीने में आप नहीं करवाओगे तो देन अगेन रिपीट। क्या रिपीट? कि आपको 3 फैक्टर में से एक फैक्टर तो बदलना पड़ेगा। 3 फैक्टर क्या क्या? 50,000 रुपए, 2 महीने या फिर 6 महीने, तीसरा क्या? टाइम 2 घंटे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि 6 या फिर 8 महीने, उन्होंने बोला 8 महीने, आपने अग्री करते हो कि 8 महीने में आप ऐसा करवा दोगे, तो चौथे सवाल पे आओ, चौथे जादुई सवाल पे आओ। सर हमारा चौथा जादुई सवाल है, नोट कर रहे हो ना आप? चौथा जादुई सवाल है कि सर इसके अलावा क्या मैं आपकी, अगर सॉरी ये जो हमारा डिस्कशन हुआ, अगर मैं आपको एक रोड मैप बना के दूं, मान लो 8 महीने उन्होंने टाइम दिया, अगर मैं आपको एक रोड मैप बना के दूं पूरे 8 महीने का, कि 8 महीने में क्या क्या स्टेप्स आपको करने हैं, क्या क्या आपका रोड मैप होगा, क्या क्या काम आपको करने हैं हर रोज 2 दिन तक, और 50,000 रुपए इनकम होने लग जाए, अगर ये रोड मैप आपको बना के दूं, तो क्या इसके अलावा कोई और सवाल आप पूछना चाहेंगे या कोई और इंफॉर्मेशन आप मुझसे लेना चाहेंगे बिजनेस को अभी स्टार्ट करने के लिए? सर बिजनेस को अभी स्टार्ट करने के लिए ऐड कर दिया। आप थोड़ा सा घुमा सकते हो इस क्वेश्चन को, बिजनेस को अभी स्टार्ट करने के लिए पहले ला सकते हो और वजन अच्छा आएगा। रिपीट करता हूं मैं फिर से, सर बिजनेस को अभी स्टार्ट करने के लिए क्या इसके अलावा आप मुझसे कोई और इंफॉर्मेशन जानना चाहेंगे या कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? अगर मैं आपके पूरे 8 महीने का रोड मैप, हर रोज 2 घंटे का रोड मैप अभी अगर बना के दूं, तो क्या आप कोई और सवाल, कोई और क्वेश्चन, कोई और जानकारी मुझसे लेना चाहेंगे बिजनेस को अभी स्टार्ट करने के लिए? सर यहां पे आपने अपने सारे पत्ते खोल दिए, बिजनेस को अभी स्टार्ट करना ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा फोर्स लगा देना बिजनेस को अभी स्टार्ट करने के लिए, ताकि अगर हो सकता है सुनने में मिस कर गया हो तो वो अच्छे से सुन जाए। ठीक है सर, अब तो मैजिक होगा, अब मैजिक होगा। ये 4 जादुई सवाल पूछने करके होता क्या था, जब हम सवाल पूछ रहे थे, जब हम नॉर्मली लोगों से क्लोजिंग कराते हैं तो ध्यान उनका कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर रहता था। लेकिन ये 4 सवाल जब से शुरू हुआ है, ये डायरेक्शन ऐसे आएगा। माइंड अभी ब्रॉड है, माइंड पूरा ओपन है। हमने माइंड को यूं करा, हमने माइंड को यूं करा, हमने माइंड को यूं करा, मतलब चौथे सवाल तक वो बिल्कुल फोकस्ड हो चुका है आपको आंसर देने के लिए। ठीक है सर, तो ये 4 जादुई सवाल आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करने हैं। अच्छा, ये 4 जादुई सवाल आप पहली बार से अच्छे से इंप्लीमेंट करने नहीं लग जाओगे, प्रैक्टिस वाली चीज है सर। मैं आपसे अपने वर्कशॉप में डिटेल में प्रैक्टिस करवाता हूं लोगों को, तब जाके ये चीज कहीं होती है। तो पहली बार में डोंट एक्सपेक्ट कि आप ये 4 सवाल पूछोगे और आपका काम हो जाएगा, प्रोस्पेक्ट साइन अप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रोस्पेक्ट को ये बार बार आपको सवाल पूछना पड़ेगा, अलग अलग हो सकता है 10 बार 15 बार ये चीज करना पड़े, प्रैक्टिस। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस ये 4 जादुई सवाल पे आपने कर लिया ना सर, मैजिक होगा सर, मैजिक होगा। यू कांट बिलीव, 4 जादुई सवाल है ये। सवाल पूछने का जो आर्ट है ना, ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। मैंने एक वीडियो भी बनाया कि सवाल पूछने की कला। आपको हर बिजनेस में, हर डील में, हर सेल्स में सही सवाल करना आना चाहिए, क्योंकि आपके सवाल ही प्रोस्पेक्ट को सोचने पे मजबूर करते हैं। अदरवाइज तो प्रोस्पेक्ट फ्री होता है। अच्छा बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास क्या है? नहीं बात बनेगी। सही सवाल सोचने पे मजबूर करेगा उनको। तो सही सवाल, सर आपको अगर समझ में नहीं आता ना, अगर प्रॉब्लम आ रही है कि ये कैसे, वो कैसे करें, वो कैसे करें, तो मैंने अपने वीडियो में बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे जो आपकी हेल्प करें। मुझे बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि सर ये कैसे होगा, या वो कैसे करें, वो ऐसे करें, तो मैं कहता हूं सर इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप वीडियो देखो। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे चैनल पर जितने वीडियोज हैं, आप थोड़ा वक्त लेके 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर लेकर के सारे वीडियोज देख जाओ सर, आपको आउटस्टैंडिंग मदद मिल जाएगी। आपको कुछ चीजें अगर समझ नहीं आ रही तो जबरदस्त, लगभग मोस्ट ऑफ द टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग पे, सेल्स पे मैं कवर कर चुका हूं लगभग। और जो कवर नहीं किया है, आप सवाल पूछते हो मेरे से कमेंट में, आप सवाल पूछते हो मुझसे व्हाट्सएप पे, पूछते रहो कमेंट में। आपके सवाल देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। आप सवाल पूछते रहो, आप जो तारीफ करते हो, आप जो अच्छी अच्छी बातें करते हो, आप जो अपनी अचीवमेंट बताते हो मेरे वीडियो देखने के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगता है। करते रहो सर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किए बिना जाना मत, और अपनी टीम में हर इंसान तक ये वीडियो शेयर करो। मैं चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर कोई कदम रखा है बंदा,
तो सर सक्सेस मिले उसको, बिना सक्सेस पाए वो जाए ना, वो कभी कह ना पाए कि मैंने भी किया था, मुझसे नहीं हुआ। सर ये सवाल उनको सिखाओ, उनको प्रैक्टिस करवाओ। अगर आप लीडर हो तो पहले खुद करो, जब आपको सफलता मिलने लग जाए तब अपने लोगों से करवाओ। सर अपने लोगों से करवाओ। दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।